व्यक्ति के शरीर में सूक्ष्म रूप में एक रहस्यमय शक्ति होती है जिसे कुंडलिनी कहते हैं। अगर यह शक्ति जाग जाए तो विभिन्न मुद्राएं, आसन आदि क्रियाएं अपने आप ही होने लगती है। कुंडलिनी जागृत करते समय किसी कुंडलिनी विशेषज्ञ का साथ होना बहुत जरूरी होता है। कुंडलिनी शक्ति की प्रकृति कुछ ऐसी है कि जब यह शांत होती है तो आपको इसके होने का पता भी नहीं होता। जब यह गतिशील होती है तब आपको पता चलता है कि आपके भीतर इतनी ऊर्जा है। इसी वजह से कुंडलिनी को सर्प के रूप में चित्रित किया जाता है। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत है तो आपके साथ ऐसी चमत्कारिक चीजें घटित होने लगेंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुंडलिनी जागृत होने से ऊर्जा का एक पूरी तरह से नया स्तर जीवंत होने लगता है। आपका शरीर और बाकी सब कुछ भी बिल्कुल अलग तरीके से काम करने लगता है। ऊर्जा की उच्च अवस्था में समझ और बोध की अवस्था भी उच्च होती है। पूरे के पूरे यौगिक सिस्टम का मकसद आपकी समझ और बोध को बेहतर बनाना है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब आपकी ग्रहणशीलता को, आपकी अनुभव क्षमता को बेहतर बनाना, क्योंकि आप उसे ही जान सकते हैं जिसे आप ग्रहण और अनुभव करते हैं। शिव और सर्प के प्रतीकों के पीछे यही वजह है। इससे जाहिर होता है कि उनकी ऊर्जा उच्चतम अवस्था तक पहुंच गई है। उनकी ऊर्जा उनके सिर की चोटी तक पहुंच गई है और इसलिए उनकी तीसरी आंख खुल गई है। तीसरी आंख का अर्थ यह नहीं है कि किसी के माथे में कोई आंख निकल आई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी समझ का एक और पहलू खुल गया है। दो आंखों से सिर्फ वही चीजें देखी जा सकती हैं जो स्थूल हैं। अगर मैं आंखों को अपने हाथों से ढक लूं तो ये आंखें उसे नहीं देख सकती। ये इन दो आंखों की सीमा है। यह तीसरी आंख भीतर की ओर देखती है, जिससे जीवन बिल्कुल अलग तरह से दिखता है। इसके खुलने का मतलब है कि हर वो चीज जिसका अनुभव किया जा सकता है उसका अनुभव किया जा चुका है। दुर्भाग्य की बात है कि ज्यादातर लोगों का प्लग इस ऊर्जा के स्रोत में लगा हुआ नहीं है। हर कोई एक जैकपॉट पर बैठा हुआ है, लेकिन सब गलत दिशा में देख रहे हैं। वे खजाने की ओर नहीं देख रहे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ वहां है। कुंडलिनी आपके भीतर वह खजाना है जिसका अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसका अब तक लाभ नहीं उठाया गया है। आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे बिल्कुल अलग आयाम में रूपांतरित कर सकते हैं, एक ऐसे आयाम में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब तक परमाणु को तोड़ा नहीं गया था तब तक किसी को पता भी नहीं था कि इतने छोटे से कण में इतनी जबरदस्त ऊर्जा मौजूद है। इसी तरह से इंसान भी जीवन की एक इकाई है। इंसान के भीतर भी वैसी ही जबरदस्त ऊर्जा मौजूद है। कुंडलिनी जागरण का मतलब यह है कि आपने उस अपार ऊर्जा के इस्तेमाल की तकनीक को पा लिया है। कुंडलिनी जागरण के बहुत से लाभों को देखते हुए हमारे अंदर कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा जन्म लेने लगती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कुंडलिनी जागरण के लाभ ही बहुत है। कुंडलिनी जागरण में सबसे पहले हमारे शरीर के 7 चक्र जागृत करने होते हैं। हर एक चक्र की अपनी विशेषता और लाभ है। पहला चक्र जागृत होने पर हमारी मूल जरूरतें पूरी होने लगती हैं। दूसरा चक्र जागृत होने पर हमें रचनात्मक शक्ति मिलती है। तीसरा चक्र जागृत होने पर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। चौथा चक्र जागृत होने पर हमारे अंदर खुशियां और प्यार बढ़ता है। पांचवां चक्र जागृत होने पर हमें प्रभावशाली वाणी मिलती है। छठा चक्र जागृत होने पर हमें बहुत सारी शक्तियां मिलती है। सातवां चक्र जागृत होने पर हमें आत्मज्ञान मिलता है। इसके साथ ही और भी कई चमत्कारी शक्तियां, जैसे कि किसी के मन की बात जान लेना, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छूकर उसका अतीत के बारे में जान लेना, होने वाली घटना का पहले से ही अनुमान हो जाना, दिव्य दृष्टि और मानसिक शक्ति प्राप्त हो जाना, अपनी अंतरात्मा से सीधा संपर्क होना आदि शक्तियां प्राप्त हो जाती है। यही सब कुंडलिनी जागरण के फायदे हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कुंडलिनी जागरण से होने वाले लाभ से प्रभावित होकर अपनी कुंडलिनी जागृत करने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए कुंडलिनी जागृत करने से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। कुंडलिनी जागरण से होने वाले नुकसान के बारे में जाने बिना कुंडलिनी जागृत करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। हमारी कुंडलिनी मुसीबत के समय कुछ समय के लिए अपने आप ही जागृत हो जाती है और हमें मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता बताकर फिर से सुस्त अवस्था यानी सोई हुई अवस्था में लौट जाती है। यह क्रिया हमारे साथ कुदरती रूप से होती है, इसलिए अगर इसे किसी कुंडलिनी योग के विशेषज्ञ की देख रेख में न किया जाए तो कुंडलिनी को गैर कुदरती रूप से जागृत करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अपनी कुंडलिनी जागृत करने से पहले हमें अपने आप को मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार करना होता है। एक चरम को अच्छी तरह साधने के बाद ही अगले चरम की ओर बढ़ना चाहिए।
कुंडलिनी जागृत करने का लक्ष्य ही मन को मिटाना और इस पर विजय पाना होता है। इसलिए इसमें एक चरम ऐसा भी आता है जहां पर हमारा मन अपने आप ही विचारों से भर जाता है और कभी विचारों से खाली होने लगता है। बहुत कुछ मन में एक साथ आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन अपनी सत्ता मिटने नहीं देना चाहता। इसी वजह से हमारा मन कई तरह के भ्रम पैदा करना शुरू करता है, जिससे मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। यदि साधना काल में साधक अपने विकारों को योग के जरिए समाप्त नहीं करता है, तब वह शक्ति फिर निम्न चक्रों में पतन की आशंका बनी रहती है। इस कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में कई बार एकांत में बैठकर अपनी आंखों को बंद करके दोनों आंखों के मध्य में थोड़ा ऊपर की ओर ध्यान लगाना होता है, जिसके कारण बहुत बार सिर में दर्द रहने की शिकायत रहने लगती है। इसलिए ऐसी प्रक्रिया कभी भी जबरदस्ती ना करें, बल्कि अपना ध्यान पूर्ण रूप से एकाग्र करके शांत चित्त से ध्यान करना चाहिए। एक बार जागृत होने के बाद साधक को निरंतर उसका अभ्यास करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने और समझ जाने के बाद मन में कई तरह के भ्रम पैदा होने लगते हैं। उदाहरण के लिए, इतनी सारी शक्तियों का जब एक साथ बोध होने लगता है, तब कई बार मन में भ्रम की स्थिति बनने लगती है, जैसे कहीं पर भी कुछ भी दिखाई देना, बैठे बैठे लोक परलोक के दर्शन होने का भ्रम या समय में आगे पीछे जाने का भ्रम आदि जैसी चीजें होने लगती हैं। ऐसा ज्यादातर सभी कुंडलिनी के सभी चक्रों को एक साथ जागृत कर लेने की वजह से होता है। जब दिव्य दृष्टि, जिसे हम भूत या भविष्य में घटित किसी भी घटना को देख सकते हैं, जैसी शक्तियां हमें प्राप्त होती है, तब हमें इन सब शक्तियों को अच्छे से संभलना नहीं आता। इन सब शक्तियों पर अच्छे से कंट्रोल ना होने के कारण हमें जो चीजें नहीं भी दिखनी चाहिए या जिन्हें हम नहीं भी देखना चाहते, वह सब भी हमें दिखाई देने लगती है। कुंडलिनी जागरण में दिव्य दृष्टि के साथ साथ दिव्य श्रवण की भी शक्ति प्राप्त होती है, जिसमें हमें भूतकाल में घटित हुई आवाजें भी आज वर्तमान में सुनाई देने लगती हैं। जिसे इस विद्या पर नियंत्रण नहीं हो पाता, उसके लिए यह सब आवाजें एक बुरा अनुभव हो सकती है। असल में कुंडलिनी जागरण में अपने सभी चक्रों को एक साथ जागृत करने की भूल कभी ना करें, क्योंकि इनसे मिलने वाली सभी शक्तियों को एक साथ संभलना बहुत मुश्किल होता है। हमें हमेशा कुंडलिनी जागृत करते समय सभी चक्रों को और उनकी शक्तियों को पहले एक एक करके अच्छी तरह से साधना चाहिए। ज्यादा लालच में आकर किया गया हर एक काम दुख की खाई में धकेलता है। एक शक्ति पर नियंत्रण पा लेने के बाद ही हमें दूसरी शक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। जिस साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, उसमें अनायास रूप से अद्भुत अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में वह रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता हो जाता है, अथवा वह जिस देवी देवता की सिद्धि करना चाहता है, वह उसे शीघ्र मिल जाती है। ऐसे साधक में क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार का नाश हो जाता है। एक बार कनेक्ट होने के बाद यह असीमित ऊर्जा और स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति जीवन के वास्तविक उद्देश्य के साथ जुड़ सकता है और विकर्षणों से बच सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के जहां स्पिरिचुअल लाभ है, वही एक लाभ अत्यधिक महत्वपूर्ण यह भी है कि ऐसी यौगिक प्रक्रिया करने वाले व्यक्ति को जीवन में कोई रोग नहीं हो सकता है, तथा कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, मोटापा, पेट के समस्त रोग, वात, पित्त व कफ की समस्त विषमताएं स्वतः समाप्त हो जाती है। व्यक्ति पूर्ण निरोगी हो जाता है। आज के स्वार्थी व्यक्ति के लिए यह क्या कम उपलब्धि है, और जिंदगी भर निरोग, स्वस्थ, ओजस्वी, तपस्वी बना जा सकता है। जब कुंडलिनी शक्ति की कल्पना एक देवी के रूप में की जाती है, तब जब वह सिर की ओर बढ़ती है, तो वह स्वयं को भगवान शिव के सर्वोच्च अस्तित्व के साथ एकजुट करती है। तब साधक गहरे ध्यान और अनंत आनंद में डूब जाता है। कुंडलिनी उच्च शरीर में एक गुप्त शक्ति है। जागृत होने पर यह 6 चक्रों कार्यात्मक केंद्रों को भेदता है और उन्हें सक्रिय करता है। गुरु के बिना कुंडलिनी का जागरण किसी को भी पथ पर बहुत आगे तक नहीं ले जा सकता, और इस तरह की अंधाधुंध या समय से पहले जागृति आत्म धोखे के साथ साथ शक्तियों के दुरुपयोग के खतरों से भरी होती है। कुंडलिनी मनुष्य को सचेतन रूप से निचले स्तरों को पार करने में सक्षम बनाती है, और यह अंततः सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय शक्ति में विलीन हो जाती है, जिसका यह एक हिस्सा है और जिसे कभी कभी कुंडलिनी के रूप में भी वर्णित किया जाता है। जो शरीर में है वहीं ब्रह्मांड में है। आसान शब्दों में कहें तो इंसान का शरीर उतना ही शक्तिशाली है जितना ब्रह्मांड, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें इनकी पहचान नहीं होती। कहा जाता है कि ऋषि मुनि अपनी तपस्या में सबसे पहले इन्हीं शक्तियों को जागृत करते थे।
कुंडली जागरण के लिए साधक को 3 स्तर पर साधना करनी पड़ती है: शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। इसके लिए जप तप, व्रत उपवास, पूजा पाठ, योग आदि भी करने होते हैं। तब जाकर अज्ञात, गुप्त और सोई शक्तियों का जागरण होता है। इसे ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति का निवास रीढ़ की हड्डी के समानांतर स्थित 6 चक्रों में माना गया है। इसकी शक्ति के मूल तक पहुंचने के रास्ते में 6 दरवाजे हैं, सभी में ताले लगे हुए हैं। इन्हें खोलकर ही शक्ति केंद्रों तक पहुंचा जा सकता है। माना जाता है कि इंसान अपनी कुंडलिनी को जागृत करने के बाद नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। हर जीव के शरीर में 7 कुंडलिनी होती है। इन्हें जागृत किए बगैर रिद्धि सिद्धि नहीं मिल सकती। मोक्ष का रास्ता भी कुंडलिनी से होकर ही जाता है। वह सबसे आखिरी दरवाजे पर मिलती है। कुंडलिनी के 7 द्वार पार करने वाला व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है। उसे अपने शरीर के भीतर सोई हुई समस्त शक्तियां मिल जाती हैं। ध्यान की अवधि के दौरान कुंडलिनी आपके भीतर सक्रिय रूप से काम करेगी। चाहे आप उसके अस्तित्व को स्वीकार करें या न करें, वह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा आपके साथ रहेगी। कुंडलिनी आपको कर्म या माया के बंधन से मुक्त कर देगी। जागृत कुंडलिनी आपके सभी कर्मों को जला देगी और आपको बंधन, माया या भ्रम से मुक्त कर देगी। कभी कभी वह आपके भौतिक कष्टों को कम करने के लिए आपके भाग्य को बदल देगी, जबकि अन्य समय वह आपको अतिरिक्त कष्ट दे सकती है। कुंडलिनी आपको तब तक आनंद की ओर ले जाएगी जब तक आप उसके साथ उस रास्ते पर चल सकते हैं जो वह आपको दिखाएगी। रास्ता थका देने वाला है और यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन वह अपनी देखभाल और प्यार के साथ आपके साथ रहेगी। यह सब तभी संभव है जब आप दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान जारी रखते हुए उसे अपने माध्यम से काम करने देंगे। कुंडलिनी योग इस अर्थ में सबसे शक्तिशाली है। वह क्रिया के साथ आपके भीतर काम करना जारी रखेगी। जब तक आप उसका हाथ पकड़ेंगे, तब तक वह आपके कर्मों का उपभोग करेगी। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो परमात्मा के बारे में हमारी चेतना और अधिक गहरी हो जाती है। कुंडलिनी योग सिद्ध योग के अधिकांश अभ्यासियों को यह पता नहीं होता है कि कुंडलिनी ही उनकी मां है जो उन्हें परम आनंद की ओर ले जाएगी। यहां कुंडलिनी शक्ति के बारे में पूर्ण वास्तविकता है, जिसके बारे में अधिकांश सिद्ध योग अभ्यासकर्ताओं को कोई जानकारी नहीं है। यदि आप उसे अपना हाथ देते हैं तो कुंडलिनी आपको आपके अंतिम गंतव्य आनंद तक ले जाएगी। वह आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले जाएगी। कभी कभी वह आपको जंगल के रास्ते ले जाएगी और कभी कभी वह बस सो रही होगी। कभी सफर खूबसूरत होगा तो कभी डरावना, लेकिन वह यह सुनिश्चित करती है कि आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे यदि आप इतनी लंबी यात्रा कर सकें।